एक औरत घर के अंदर अपने ही कमरे में अपने देवर को बुलाती है और वो लड़का जब अपने भाभी के कमरे में जाता है तो वो औरत अपने बदन से एक एक कपड़ा उतारने लगती है और अपने देवर से बोलती है कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। जब वो लड़का मना कर देता है तो वो औरत काफी ज्यादा हाइपर हो जाती है और उसके बदन पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। बिहार के सुपौल में भीमपुर एक गांव है। उसी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार है और उसी परिवार में एक लड़का है जो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है। उसके घर के बगल में यानी कहें तो उसके चाचा के और सारे लड़के हैं जिनकी शादी हो गई है, लेकिन इस लड़के की शादी नहीं हुई है। ये लड़का अपने चाचा के घर आना जाना चालू कर देता है और जब जाता है उसके घर यानी अपने चाचा के घर तो उसके चाचा के बेटे के पत्नी होती है, वो उसे हंसी ठिठोली करने लगती है, यानी कि उसकी भाभी उससे मजाक करने लगती है। लड़का भी अपने भाभी से मजाक करने लगता है और मजाक मजाक में दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, काफी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो औरत यानी कहें तो उस लड़के की भाभी उस लड़के से यानी अपने देवर से प्रेम करने लगती है और देवर भी अपने भाभी से प्रेम करने लगता है। जब प्रेम का परवान चढ़ता है तो वो देवर लाखों रुपया लुटाने लगता है, अपने भाभी पे लाखों रुपए खर्च करने लगता है, उसे मार्केट लेके जाता है। कभी पांव का पायल तो माथे का टीका, कभी अंगूठी तो कभी कुछ, कभी कपड़े तो कभी तमाम तरह की चीजें उसे ला कर देता है, उसे गिफ्ट देता है और भाभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने देवर के साथ ऐसे रहने लगती है जैसे कि वो उसका देवर नहीं उसका पति हो। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाने लगते हैं, दोनों शहर में जाके घूमने भी लगते हैं। लेकिन जब उस औरत के पति उसके घर आते हैं तो वो रात्रि में यानी कहें तो शौच के बहाने बाहर निकलती है, यानी कहें तो बगीचे की तरफ जाती है, घर के पीछे जाती है, घर के छत पे जाती है और फिर देवर भाभी दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। पति के होने के बाद भी वो औरत अपने देवर के साथ ही संबंध बनाती है और अपने देवर से ही प्रेम करती है। उस लड़के के ऊपर तमाम तरह के कर्ज हो जाते हैं क्योंकि वो लड़का कोई भी काम नहीं करता था और लाखों रुपए अपने भाभी पे उड़ाता था। वो पैसे किसी और से कर्ज लेता था, किसी से उधार लेता था और अपने ही भाभी पे खर्च करता था। लेकिन जब जिससे उधार लिया था वो मांगने लगे कि मेरे पैसे दे दो तो वो लड़का काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता है कि आखिर मैं पैसे लाऊं कहां से और जिससे मैं पैसे लिया हूं उसे पैसे दूं कहां से। वो लड़का अपनी भाभी से अपनी सारी बातें बताता है, लेकिन उसकी भाभी यही बोलती है कि आप मेरे साथ रहिए, आप मुझसे शादी कीजिए, आपको कहीं नहीं जाना है, जो भी पैसे मांग रहा है उसे टालते रहिए, बस एंजॉय करते रहिए। और लड़का वही करता है, अपने भाभी के साथ एंजॉय करता है, मस्ती करता है, संबंध बनाता है। और जब पैसे मांगने वाले लोग उसके घर आके पूछते हैं तो उसके घर वाले बोलते हैं कि वो लड़का घर पे नहीं है, कहीं चला गया है। लेकिन ये लुक्का छिपी का खेल ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है और वो लड़का काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, काफी ज्यादा परेशानी झेलने लगता है क्योंकि जिससे भी वो कर्ज लिया था वो डेली उसके द्वार पे आके कुछ ना कुछ बोल के जाते थे। वो लड़का काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता है कि आखिर पैसे मैं कैसे चुकता करूं, जिससे भी कर्ज लिया हूं वो कर्ज मैं कैसे चुकाऊं। वो लड़का काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और लड़कों से बातें करने लगता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगता है। तभी एक लड़का बोलता है कि तुम्हारे ही गांव से कुछ बच्चे दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए, तुम उन्हीं के साथ दिल्ली निकल जाओ और 1 साल के अंदर सारा पैसे चुकता करके दिल्ली से फिर वापस घर आ जाना। वो लड़का बोलता है कि ठीक है, ये काम ठीक है और अपने गांव के लड़कों से जाके बातें करता है और अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है कि मेरे साथ ये हुआ है और काफी ज्यादा मेरे ऊपर कर्ज हो गया है। वो लड़का जो दिल्ली जाने वाला होता है वो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने कंपनी में जॉब दिलवा दूंगा। लड़का पूरी तरह से डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे दिल्ली निकलना है। वो घर पे आता है और अपने मम्मी पापा से राय लेता है कि मुझे दिल्ली जाना है क्योंकि घर की स्थिति भी ठीक नहीं है। उसके घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, तुम दिल्ली निकल जाओ क्योंकि घर की स्थिति काफी खराब है, तुम कुछ रुपए कमाओगे तो घर का स्थिति ठीक हो जाएगा।
वो लड़का पूरा मूड बना लेता है कि अब मुझे दिल्ली निकल जाना चाहिए। लेकिन जब वो अपनी भाभी से मिलने जाता है और बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो वो काफी ज्यादा हाइपर हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, वो तमाम तरह की बातें बोलने लगती है और उस लड़के से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और बोलती है कि तुम गांव में ही कोई जॉब ढूंढ लो, लेकिन दिल्ली नहीं जाना है। वो लड़का बोलता है कि गांव में कोई जॉब नहीं है और जॉब भी मिलेगा गांव में तो काफी कम रुपया मिलेगा और मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो गया है, और वो कर्ज कोई और नहीं तुम्हारे ही ऊपर खर्च किया हूं और काफी ज्यादा कर्ज हो गया है, इसीलिए मुझे दिल्ली निकलना पड़ेगा, तुम बात समझने की कोशिश करो। लेकिन वो औरत अपने देवर की बात नहीं समझती है और उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है। वहां से वो लड़का नाराज होकर घर लौट जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। फिर वो लड़का डिसाइड करता है कि मुझे दिल्ली निकलना ही होगा, क्योंकि जिससे कर्ज लिया हूं वो तो डेली मेरे घर आ रहे हैं, अनाप शनाप बक के जा रहे हैं और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए वो लड़का डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे दिल्ली निकलना ही चाहिए। वो लड़का टिकट कटवा लेता है, घर में पूरा प्लानिंग कर लेता है और अपना कपड़ा बैग में पैक करके अगले ही दिन निकलने वाला होता है। लेकिन जब ये बात उसकी भाभी को पता चल जाता है तो बड़े ही प्यार से फोन लगाती है अपने देवर के पास और बड़े ही प्यार भरी शब्दों में उससे बातें करती है और बोलती है कम से कम जा रहे हो तो एक बार तो हमसे मिल के जाओ। वो लड़का अपने भाभी के बातों में आ जाता है और दिन में ही अपने भाभी के कमरे में चला जाता है और जब उसके पास जाता है उस औरत के पास तो अपने रूम को बंद कर देती है और वो औरत बोलती है कि तुम दिल्ली मत जाओ। लेकिन वो लड़का बोलता है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा तो इतना ज्यादा कर्ज है कि मैं चुका भी नहीं पाऊंगा और तुम्हारे ही ऊपर ये सारा रुपया खर्च किया हूं। वो औरत अपने देवर की बातों को ही नहीं समझ पा रही थी, लेकिन लड़का तमाम तरह की बातें बता रहा था, अपनी सारी मजबूरी बता रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो औरत कुछ नहीं सुनती है और दोनों के बीच तू तू मैं होने लगता है, लड़ाई होने लगती है, दोनों तू तू मैं करने लगते हैं और उसके बाद वो औरत अपने बदन से एक एक कपड़े उतारने लगती है और एक एक कपड़े उतारने के बाद अपने देवर से बोलती है कि मेरे साथ संबंध बनाओ। जब वो लड़का नहीं उसके साथ संबंध बनाता है और उस कमरे से निकलने लगता है तो वो धक्का देती है और बोलती है कि मेरे साथ संबंध बनाओ। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। फिर वो औरत धक्का देती है, जब वो लड़का गिर जाता है तो उसके बदन पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है। वो लड़का चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, पूरे घर में आग फैल जाता है। आसपास के लोग आके उस आग को बुझाते हैं और आनंद फानन में उस लड़के को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि इसके शरीर का 80% हिस्सा जल चुका है, इसका बचना बेहद मुश्किल है। उसकी परिवार की स्थिति तो पहले से ही काफी खराब थी, लेकिन अब उस लड़की की स्थिति भी काफी खराब हो गई है। वो लड़का अभी भी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ भाभी और देवर का इतना पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए, अपने हवस को पूरा करने के लिए प्यार को पर्दा बनाकर उस पर्दे के पीछे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और रिश्ते को तार तार करते हैं, जिसका अंत बड़ा ही खौफनाक और दर्दनाक होता है। इस पूरी कहानी और वारदात को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।